तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। आने वाला वीक हमारे लिए कैसा हो सकता है, क्या क्या मूव लग सकता है मार्केट में। तो बारी बारी से एक बार सारे पेयर्स को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि क्या मूव दे सकता है मार्केट आने वाले नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ। चलो बारी बारी से एक बार सारे पेयर्स को एनालाइज कर लेते हैं। पहले स्टार्ट कर लेते हैं यूरो यूएसडी। जब भी हम लॉन्ग टर्म मूव देखेंगे यानी कि वीकली एनालिसिस या मंथली एनालिसिस, तो हम टाइम फ्रेम बड़ा थोड़ा सा यूज करेंगे, 1 आवर 4 आवर। चलो 1 आवर के कैंडल से ही एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि आने वाला जो हमारा वीक है वो हमारे लिए कैसा हो सकता है। ठीक है, यूरो यूएसडी अभी बेरिश है, 15 मिनट छोटे टाइम फ्रेम में हो गया है। लॉन्ग टाइम फ्रेम में 1 आवर ये हमारा सबसे लास्ट लेवल है। ठीक, अगर इसके नीचे मार्केट चली जाती है, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट चली जाती है तो ये भी बेरिश हो जाएगा 1 आवर में भी। क्या हो सकता है मार्केट, ठीक है, जब ओपन हो और इस लेवल पे आए तो यहीं से ये अपसाइड में मूव दे दे, फिर से बुलिश हो जाए। तो जब भी यहाँ पे मार्केट आएगी, जो लोग समझ रहे हैं कि ये बेरिश हो चुकी है तो उनके लिए ये लेवल मैंने बता दिया कि यहाँ से अभी भी मार्केट मूव कर सकता है। ये बुलिश है, यहाँ से बाई साइड का ही ट्रेड देखो आप। हाँ, अगर इसके नीचे निकल जाता है तो फिर आपको बेरिश साइड में ही रहना है। ट्रेड तो छोटे टाइम फ्रेम में ही करना है, बड़े टाइम फ्रेम हमें बस ट्रेंड देखने के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से आ जाओ 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर में भी मार्केट नीचे, बहुत नीचे तक है, तो वहाँ तक इस वीक नहीं आएगा लगता है। अगर आएगा तो मैं लाइव में बता ही दूंगा। डेली वैसे अपडेट मिलता ही है, लाइव ट्रेड भी कर सकते हो आप हमारे साथ। नेक्स्ट पेयर देख लेते हैं जीबीपी यूएसडी। ठीक है, ये 4 आवर के ब्रेकर ब्लॉक एरिया पे है, तो यहाँ से एक अपसाइड में मूव आ सकता है, लेकिन कंफर्मेशन यूज करने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे। 1 आवर में देख लेते हैं मार्केट ने 1 आवर में क्या स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। 1 आवर के भी बाइंग लेवल पे ही है मार्केट। ठीक है, यहाँ तक है इसका बाइंग एरिया। इसके नीचे निकलेगी फिर ये बेरिश होगा, नहीं तो अभी भी 1 आवर में भी बुलिश ही है जीबीपी यूएसडी। वैसे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी लगभग लगभग सेम स्ट्रक्चर ही क्रिएट करता है मार्केट में। सेम कैंडल, सेम स्ट्रक्चर उसका रहता है चार्ट का। नेक्स्ट है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई 1 आवर में फ़िलहाल अभी बेरिश है। अगर इस लाइन के ऊपर निकल जाती है मार्केट तो यहाँ से बुलिश हो सकता है। अभी भी ये बेरिश ही है, डाउन साइड का ही ट्रेंड देखना। ये देखने से लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, बट ये सब मार्केट ट्रैप होता है, इसमें हमें नहीं फंसना है। यही सब चीज़ें हमें सीखनी होती है। तो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है हमें, जिधर ट्रेंड हो उधर ही ट्रेड करेंगे। ट्रेंड बेरिश है तो सिर्फ और सिर्फ सेल का ट्रेड करना है। बाकी जितने भी छोटे छोटे कंफर्मेशन वगैरह है, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, ये सारे चेक करने के बाद ही हमें ट्रेड लेना होता है। ट्रेड के लिए तो लाइव में हम बैठे ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर किसी टाइम में, जिस टाइम में भी आप ट्रेड करते हो या आपको मिल रहा है, तो उस टाइम पे भी आपका यही सब नॉलेज काम आएगा। यूएसडी सीएचएफ का भी स्ट्रक्चर अभी वही है, बुलिश ही है। कहाँ तक, यहाँ तक एग्जैक्ट मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ तक। अगर मार्केट जब तक इसको क्रॉस नहीं करती ऊपर, तब तक ये बेरिश ही है और डाउन साइड में ही आप ट्रेड लेना है इसमें। ठीक, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, करेक्शन कर रही है। मार्केट का रूल पता है सबको, मार्केट कभी भी सीधा नीचे नहीं जाती। नीचे आने के बाद एक करेक्शन करता है, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन, फिर ऐसे ही मार्केट चलता है। तो जब भी करेक्शन करे मार्केट तो ये मत समझना कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। वो करेक्शन कर रहा है और करेगा ही करेगा, मार्केट का रूल ही वैसा है। न्यूजीलैंड बुलिश है। ठीक है, ये भी अपने बाइंग एरिया पे ही है। एरिया जो भी है यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ हर पेयर का। याद तो रहेगा नहीं आपको अगर बताऊंगा मैं, तो आप देख सकते हो। इसके नीचे अगर निकल जाता है मार्केट तो आपका ये भी बेरिश हो जाएगा। फिलहाल अभी ये भी बुलिश है। न्यूजीलैंड यूएसडी भी, एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी ने कंफर्मेशन दे दिया है बेरिश स्ट्रक्चर का, तो अब हम इसमें सेल साइड में जा सकते हैं। कहाँ से जाएंगे, अगर मार्केट हमारा रिवर्स करता है और इस लाइन तक आता है, ठीक है,
ये सेलिंग लाइन है, इसलिए इसको रेड कर देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स आता है ऊपर और इस लाइन तक आता है तो हम यहाँ से एक्सेल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अदरवाइज इधर उधर से नहीं लेंगे। बाकी अगर अलग स्ट्रक्चर बनता है तो वो तो मैं लाइव पे रहूँगा ही, तो वहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, डेली बेसिस पे करना है। जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। कभी भी ट्रेड की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी, जितना कम क्वांटिटी रखोगे उतना आपके कंट्रोल में रहेगा ट्रेड। नेक्स्ट है, आ जाते हैं सबका फेवरेट और गोल्ड। गोल्ड 1 आवर में भी बेरिश हो चुका है, 15 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम में तो है ही, 1 आवर में भी बेरिश हो चुका है। तो इसमें हमें अभी सिर्फ और सिर्फ सेल साइड का ही ट्रेड देखना है। बाकी सबको पता है कि मार्केट में बहुत बड़ा मूव लगा है, तो एक अच्छा सा करेक्शन चाहिए ही चाहिए और करेगा ही करेगा गोल्ड, ठीक है। तो अभी करेक्शन स्टार्ट हो गया है सेल साइड में, तो अभी भी कोई बाई करने की गलती मत करना। करेक्शन स्टार्ट है, सेल साइड में नीचे जा रहा है मार्केट, तो बीटीसी गोल्ड सिल्वर ये सारे अब थोड़ा सा करेक्शन करेगा, नीचे आएगा डाउन साइड में, तो हमें सेल साइड में ट्रेड देखना। बाकी जो भी मूव होगा इधर उधर चेंज होगा अगर ट्रेंड, तो वो आपको फिर से अपडेट मिलेगा। सिल्वर का भी वही है, बेरिश है बहुत अच्छे से। बीटीसी भी हमारा बेरिश ही है। तो जो जो पेयर बेरिश हो चुका है, डाउन ट्रेंड आ गया है जिनमें भी, उसमें कोई भी बाई का ट्रेड मत करना, हमें सेल ही करना होता है। यूएसडी कैड, ठीक है, इसने बुलिश का स्ट्रक्चर बना दिया है, तो अब इसमें बाई में जा सकते हो। यूएसडी कैड इसमें बाइंग कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, तो सबसे लास्ट का जो अपना एरिया है बाइंग का, एक बार मैं बता देता हूँ। एक एरिया है ये, ठीक है, यहाँ से भी आप बाई कर सकते हो अगर नीचे रिवर्स आता है। इसके अलावा ये बाइंग एरिया है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। इसके अलावा एक एरिया हमारा ये है, यहाँ से भी आप बाई कर सकते हो अगर यहाँ से रिवर्स आता है, नहीं तो सबसे नीचे डबल बॉटम जो होता है, ठीक है, यहाँ से भी आप बाई कर सकते हो। बीच वाला सबसे मैजिकल लेवल होता है अपना। चलो नेक्स्ट पेयर देख लेते हैं, जीबीपी जेपीवाई, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई एक तरीके से समझ लो कि है तो बेरिश, लेकिन अभी ये रेंज में है, रेंजिंग मार्केट। तो ऐसे मार्केट को हम लोग अवॉइड करते हैं, ऐसे ट्रेंड में ट्रेड नहीं करते, तो इसको छोड़ दो। जीबीपी जेपीवाई फिलहाल के लिए इसमें ट्रेड नहीं करना है हमें। अगर आने वाले 1-2 दिनों में 4 दिनों में अच्छा सा मूव आता है इसमें, तो फिर हम देख लेंगे, लाइव में तो रहेंगे। यूएस ऑयल, ये भी पूरा का पूरा बुलिश है मार्केट, इसमें अपसाइड में ही अच्छे अच्छे मूव लग रहे हैं। मार्केट हमारा बुलिश कहाँ तक है, यूएस ऑयल, तो यूएस ऑयल हमारा समझ लो कि यहाँ तक बुलिश, ठीक है। इसके नीचे अगर क्रॉस करता है तो बेरिश होगा, तो अभी इसमें बाइंग का ट्रेड देखना है हमें, ठीक है। ऑयल में जो भी ट्रेड करते हैं ये इसमें बाइंग का ट्रेड देखेंगे। ट्रेड लेना कैसे है, तो छोटे टाइम फ्रेम से बस 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, लेकिन ट्रेड हमें किस चीज़ का करना है, अप ट्रेंड, यानी कि बाई ही करनी है, ठीक है। एथेरियम देख लेते हैं एक बार। एथेरियम भी आपका बेरिश है क्योंकि बीटीसी बेरिश है। तो बाकी सारे क्रिप्टो मार्केट बीटीसी को ही लगभग लगभग फॉलो करती है, तो बीटीसी जिस तरफ मूव करेगा बाकी सारे पेयर उसी तरफ मूव कर, ठीक है। एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं। जो जो इंडियन मार्केट वाले लोग हैं, निफ्टी भी हमारा अभी बेरिश है। आने वाले वीक में इसमें तो गैप अप गैप डाउन ज़्यादा होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है टेक्निकल एनालाइज करने में। तो अगर आप इंडियन मार्केट में है तो सिर्फ टेक्निकल बेस पे ट्रेड मत करना, न्यूज़ वगैरह देखते रहना है क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट मूव होता है। बाकी ट्रेंड वेरीज है। आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो पुट के साइड जा सकते हो, ठीक है, पुट बाई करना। बाकी अगर कोई इंडियन मार्केट में ट्रेड करता है तो एक बार कमेंट करना या मैसेज करना हमें। अब एक अपना इंडियन मार्केट का भी ग्रुप है जिसमें मैं भी ट्रेड करता हूँ। खासकर हम लोग थर्सडे को ट्रेड करते हैं एक्सपायरी वाले दिन, उस दिन मज़ा आता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने में, ठीक है। तो जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो अभी पुट साइड का देख सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है मार्केट डाउन साइड ही जाए। जब तक 25,400 के ऊपर
क्लोजिंग नहीं दे देता है कोई भी कैंडल, ठीक है, 25,400 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये बेरिश ही है। ओके गाइज, तो ये तो नेक्स्ट वीक का आने वाला एनालिसिस था कि क्या मूव हो सकता है। इसमें कुछ भी गारंटेड नहीं है, ये बस एक एक्सपेक्टेशन है टेक्निकल के बेस पर। चार्ट देख के हम लोग एनालाइज किए कि मार्केट में क्या मूव आ सकता है। बाकी मंडे टू फ्राइडे मैं डेली लाइव ट्रेड करता हूँ, तो जो भी मूव आएगा तो वहाँ पे तो हम लोग अच्छे से देखेंगे ही, उसको कैप्चर करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है। बाकी ये नॉलेज पर्पस के लिए है कि आप भी देखो, समझो, मार्केट को एनालाइज करना सीखो, क्योंकि जब तक आप चार्ट देखना समझना नहीं सीखेंगे तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब मार्केट क्लोज हो जाए, सैटरडे संडे 2 दिन हमारे पास रहता है, तो उसको हम एनालाइज करें कि मार्केट ने क्या मूव दिया, कैसे मूव दिया, अगर दिया तो इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या कारण था कि यहाँ से मार्केट ने इस तरीके का मूव दिया। कोई भी कैंडल्स, कोई भी मूव ऐसे ही नहीं बनता, उसके पीछे कुछ ना कुछ थ्योरी होता है, ठीक है गाइज। मिलते हैं हम लोग मार्केट में मंडे से। जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो उनको तो ईजिली समझ में आ गया होगा सारे लेवल्स, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया। मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट में। लाइव की टाइमिंग सबको पता है, शाम को 5:30 बजे से।